Hello students, welcome again to my YouTube channel Life Science Classes. This is Swati ma'am, your biology mentor. जैसे कि आप जानते हो हमने शुरू की है NCERT बायोलॉजी क्लास 11th पेज बाय पेज मास्टरी सीरीज, ठीक है ना। तो इसमें हमने यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया बेटा, द लिविंग वर्ल्ड। और आज हम उसके PYQ को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कुछ PYQ यहाँ पर आज हम इस चैप्टर के कुछ PYQs को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये एक क्वेश्चन है बेटा, देखो इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। मतलब कि यहाँ पे जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का एक अरेंजमेंट दे रखा है, हायरार्कियल अरेंजमेंट दे रखा है, ठीक है ना, उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। और ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कब आया है क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है ये। अब देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जो जिसमें हम क्या करते हैं, किस तरीके से एस जी फोक पी के, ये आपने याद रखनी है, ठीक है ना। आंसर होगा इसमें इधर हमने किंगडम से शुरू करना है, ठीक है ना। तो अब मेरे को बताओ किंगडम, फाइलम। अब यहाँ पे एनिमल्स की बात की है तो एनिमल में फाइलम होता है, और प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो फाइलम की जगह पे बेटा डिवीजन आ जाता है। प्लांट के अंदर फाइलम के प्लेस पे डिवीजन आ जाता है, लेकिन स्पेशली इसने एनिमल का पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, किंगडम। किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम। फाइलम के बाद में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देन जीनस, और उसके बाद में स्पीशीज, ठीक है ना। तो हमारा आंसर फोर्थ करेक्ट होगा, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से अरेंजमेंट से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अरेंजमेंट आपको याद रखना है। तो आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो, एस जी फोक पी के, ठीक है। वैसे भी नॉर्मली हमें फाइलम और किंगडम और फाइलम हमें पता है कि सबसे ऊपर किंगडम है, ठीक है ना। और किंगडम के नीचे हमारा फाइलम होता है अगर एनिमल है, ठीक है ना। और अगर प्लांट है तो यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर प्लांट की बात हो रही है तो यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम, डिवीजन हमें याद रहते हैं। नीचे से अगर हम बात करें तो जीनस और स्पीशीज याद रहते हैं। सिर्फ कंफ्यूजन यहाँ पर होता है FOC, ठीक है ना। फोक यानी कि जब इधर से चल रहे हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। याद रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली म्यूसिडी। म्यूसिडी फैमिली से यहाँ पर कौन सा एनिमल है जो म्यूसिडी फैमिली से बिलोंग करता है। तो यह इसका आंसर होगा बेटा हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई है जो म्यूसिडी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है ना। देखो बेटा, अगर अगर मैं फायर फ्लाई की फैमिली की बात करती हूँ तो उसकी फैमिली का नाम है लैम्पीराइडी। ग्रास ऊपर की एक्रीडीडी फैमिली होती है, और कॉकरोच की फैमिली है ब्लैटिडी। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे म्यूसिडी पूछा है, हाउस फ्लाई की फैमिली है ये, क्योंकि हाउस फ्लाई का पूरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है ना। तो कुछ जो हमारी एनसीईआरटी में नाम दे रखे हैं बेटा वो हमें याद रखने हैं, हमें ज्यादा सबकी फैमिली याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये कुछ जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आप उनको एक बार देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएम। आईसीबीएम के अगेंस्ट यहाँ पे कौन सा रूल है। आईसीबीएम होता है मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट यहाँ पे कौन सा रूल है, यहाँ पर देखो, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। यही गलत हो गया, ठीक है ना। क्योंकि जो जेनरिक और स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक नेम तो बिल्कुल स्मॉल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन जो जेनरिक नेम है यहाँ का, इसका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है बेटा, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है, तो ये गलत हो गया। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ये करेक्ट है। अगर हम हैंड रिटन नेम लिखते हैं तो हमारे क्या होने चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। बिल्कुल, किसी का भी हम साइंटिफिक नेम अगर लिखते हैं तो उस स्पीशीज का एक तो हम पहला तो जेनरिक नेम यानी कि जीनस लिखते हैं उसका, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज, दोनों के लिए सेम ही बात है, ठीक है। तो अगर कहीं पर स्पेसिफिक एपिथेट लिखा हुआ है तो भी ठीक है, स्पीशीज लिखा हुआ है तो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद में साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटेलाइज्ड, मतलब इटैलिक में होनी चाहिए और लैटिन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और स्टेटमेंट 1 यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्लियर, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। मतलब कि टोमेटो एंड पोटैटो,
इनमें सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे तो वो किस लेवल पे देखे जाएंगे? देखो बेटा, फैमिली के लेवल पे, क्योंकि इनका दोनों का जीनस तो अलग अलग है, बट ये फैमिली से एक से आते हैं जिसको हम सोलेनेसी बोलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक ही फैमिली से आते हैं, दैट इज सोलेनेसी। तो सोलेनेसी फैमिली के जो इनके कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो दोनों के कॉमन कैरेक्टर्स हैं। अगर हम फैमिली से फिर जीनस पे जाते हैं, स्पीशीज पे जाते हैं, तो वहां पे इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। मतलब इसमें स्टेटमेंट में पूछा है कि सेम स्पीशीज के लिए, सेम स्पीशीज के लिए इसमें से कुछ सेम स्पीशीज के लिए यहाँ पे कुछ एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो उसमें क्या हो सकता है? ये है लिव इन सेम निश, लिव इन सेम हैबिटेट, इंटरब्रीडिंग, लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। अगर हम एक स्पीशीज की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले याद आना चाहिए कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि साइंटिस्ट सबसे शुरू में बताया था कि किन साइंटिस्ट ने बताया था, जो आज के टाइम पे हम स्पीशीज की सबसे जो स्पीशीज की जो सबसे हम एक्सेप्टेबल डेफिनेशन यूज करते हैं, तो वो किसके द्वारा दी गई है? अर्नस्ट मेयर ने दी है बेटा, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया था कि स्पीशीज वो होती हैं जो इंटरब्रीड कर सकती हैं और फर्टाइल प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि जो उनके बच्चे होंगे वो भी आगे बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा बेटा ICBN स्टैंड फॉर। अब मैंने पूरे इसके वो ऑप्शन नहीं लिखे, ठीक है ना। ICBN स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म ही बतानी थी आपने, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। और साथ में ICZN की भी याद रखना बेटा, ठीक है ना। ICZN में क्या था? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। दोनों की आपने याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus, ठीक है ना। मैंगो का हमें साइंटिफिक नेम बताना है जो कि कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। देखो 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। तो इसके भी मैंने ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि मैं यहाँ पर इसे खुद से ये क्वेश्चन लिख रही थी पेन टैब की हेल्प से, तो वो कॉपी थी, तो उससे मैं कैसे यहाँ पे टेक्स्ट को समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से डालूं, तो इसलिए मैंने हैंड रिटन में क्वेश्चन लिख दिए आपके, लेकिन आगे से कोशिश करूंगी कि हमारे पास में टेक्स्ट में हो क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से लिखते हैं हमें पता है कि सबसे पहले जीनस लिखा जाता है जिसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल से शुरू करते हैं। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ पर मैंजीफेरा को एम हमने कैपिटल लिखा, अंडरलाइन कर दिया। इंडिका स्पीशीज का या स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर हमने स्मॉल लिखा है और अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें हमें एनसीईआरटी में दे रखा है कि जिस ऑथर ने फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब करता है तो उसकी भी हम एब्रिवेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिन ऐड कर दिया, ठीक है ना, जो कि इसको ना तो अंडरलाइन करते हैं और ना ही ये टैलिक में लिखा जाता है। अगर प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हो कहीं पर तो ये स्ट्रेट लिखा होगा, लेकिन मैंजीफेरा इंडिका आपका इटैलिक में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो भी हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं वो लैटिन में लिखे होते हैं, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। मतलब कि यहाँ पे कुछ नॉमेनक्लेचर लिखने के ही, नामकरण के ही कुछ रूल्स दे रखे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक कॉन्ट्रेरी है, मतलब कि वो फॉलो नहीं कर रहा है, उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है। तो देखो बायोलॉजिकल नेम कैन बी, यानी कि बायोलॉजिकल नेम मतलब कि साइंटिफिक नेम, ठीक है ना। बायोलॉजिकल नेम का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। तो बेटा बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि साइंटिफिक नेम हमेशा किसमें लिखे जाते हैं? लैटिन में, ठीक है। फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, यस बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी करेक्ट है, स्टेटमेंट ये करेक्ट हो गई। नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलाइज्ड, मतलब लैटिन में लिखे जाते हैं और इटैलिक होते हैं। व्हेन रिटन बाय हैंड नेम्स शुड बी अंडरलाइंड, मतलब जब हम इन्हें हैंड से लिखते हैं तो हमें नेम को उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, और ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है, क्लियर। देन बेटा इधर देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमी कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे हमने सही बताना है किसका जो क्या बोलेंगे, कौन सा यहाँ पर सही तरीके से मैच हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एक मिनट, टाइगर,
टाइगर का जो स्पीशीज होती है वो टाइग्रिस होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। बाकी देखो कटल फिश में मोलस्का दिया है, मोलस्का कोई क्लास नहीं है, मोलस्का एक फाइलम है, ठीक है ना। मोलस्का बेटा एक फाइलम है। उसके बाद में ह्यूमन, ह्यूमन में प्राइमेटा दे रखा है, फैमिली, ह्यूमन की फैमिली होमिनिडी है, यहाँ पे ये एक क्लास है, ठीक है ना, प्राइमेटा क्लास ठीक है तो ह्यूमन की बट क्लास है। हाउस फ्लाई का मस्का, ये एक ऑर्डर दे रखा है जिसमें कि ये एक मस्का डोमेस्टिका, मस्का जीनस है बेटा, ठीक है ना। मस्का क्या है, एक मिनट, मस्का यहाँ पर जीनस है, ठीक है ना, अभी हम पढ़ के आए पीछे। तो ये इस तरीके से इन्होंने सीक्वेंस में, मतलब यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने मिस्टेक्स की हुई थी। सिर्फ ये एक सही है, टाइगर, टाइगर की जो स्पीशीज होती है वो टाइग्रिस होती है, पैंथेरा टाइग्रिस, जो कि हमने लेक्चर में भी कवर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है, ये ठीक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली नॉट करेक्टली नेम्ड। यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम दे रखे हैं इनमें से मोस्टली हमारे करेक्ट हैं, कोई एक नाम है जो करेक्ट नहीं है। मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका किसका नाम है, हाउस फ्लाई का, बिल्कुल सही है ना। अब देख लो 2-3 बार आ गया, ये याद हो जाना चाहिए अब आपको। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। जो मलेरियल पैरासाइट होता है, ये एक मलेरियल पैरासाइट है बेटा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, सुना होगा आपने, एल पैरासाइट, ठीक है। फेलिस टाइग्रिस यहाँ पर गलत हो गया, हमने लेक्चर में कवर किया था, क्या है, पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। उसके बाद में एंटामीबा, एंटामीबा कोलाई, बिल्कुल एंटामीबा कोलाई होता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा ये यहाँ पे इसका आंसर हो गया है। देखो अब ना आप कुछ नाम दे रखे हैं जिनके में साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए, और कहीं ना कहीं इनका ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, और मतलब इनकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी आपको याद होनी चाहिए। तो अगर मैं मैन की बात करती हूँ, होम, इसका नाम है होमो सैपियंस, बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया में आता है, फाइलम कॉर्डेटा होता है, क्लास मैमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेटा है, ठीक है, फैमिली होमिनिडी है, ठीक है ना। अच्छा देखो वहां पर हमने क्या मिस्टेक कर दी, क्लास मैमेलिया, प्राइमेटा, ओके देखो ऑर्डर प्राइमेटा है, फैमिली होमिनिडी है, जीनस होमो है, और स्पीसीज सैपियंस है, ठीक है। तो ये आपको बेटा याद रखने, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, इनका तो और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका होता है, किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम ऑर्थोपोडा में आती है, क्लास इंसेक्ट है, ऑर्डर में डिप्टेरा आ जाता है, ठीक है, फैमिली म्यूसिडी, जीनस मस्का और स्पीशीज डोमेस्टिका, ठीक है। उसके बाद में हमें मैंगो का याद रखना है, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, किंगडम प्लांटी, देखो अभी हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर किंगडम प्लांटी आ गया है, डिवीजन एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म में आता है, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म में क्लास में आएगा कोटिलिडनी, ठीक है, ऑर्डर नेक्रेडेसी एंड जीनस मैंजीफेरा और स्पीशीज हमारे इंडिका हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ नाम है बेटा जो साइंटिफिक नेम इनके, और ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपको याद रखनी है। जैसे वीट हो गया, अब यहाँ पर वीट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ट्रिटिकम यहाँ पर जीनस है और एस्टिवम यहाँ पर स्पीशीज है। किंगडम आएगा प्लांटी, अब यहाँ पे डिवीजन की बात करते हैं तो ये भी एक एंजियोस्पर्म ही है, ठीक है ना, और क्लास ये मोनोकोट है, ठीक है ना, इसलिए मोनोकोटिलिडन, और जो मैंगो था वो डाइकोट था, ये मोनोकोट है, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर पॉइल्स होता है, फैमिली पॉइसी से आता है, जीनस ट्रिटिकम और एस्टिवम स्पीशीज हो गई, ठीक है ना। तो ये 4 आपको बेटा नाम याद रखने हैं जरूर, इनके तो आपको मतलब इनके जीनस, फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, फाइलम, मतलब इनके आपको सब कुछ याद रखना है, इन 4 का तो जरूर याद रखना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेटा मुझे लगता है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर इतना ही, कल से हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को शुरू करेंगे। साथ में आपके कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दिया करो कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, या फिर हमारा ये डाउट है, या कोई और क्वेश्चंस आपके पास में है जो आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर जो कम्युनिटी पे मैं पोस्ट डालती हूँ वहां पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो ये पीपीटी है इसका हैंडआउट बेटा आपको, इसका हैंडआउट भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है ना, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की फर्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।
अच्छा, एक और चीज़, प्लीज़ मेरी वीडियो को इनको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।